तो ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड नंबर 18 आ चुका है और ये अब तक के एपिसोड में सबसे ज़बरदस्त एपिसोड था। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड ख़त्म हुआ था। गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो दोनों फाइट के लिए रेडी थे। गोकू आगे बढ़ता है और गोमा को एक ज़बरदस्त पंच मारता है पर गोमा पर कोई असर नहीं होता और फिर हमें देखने को मिलता है गोमा वर्सेस गोकू के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब गोकू गोमा की स्पीड को मैच भी कर रहा था और उसके पंचेस का जवाब भी दे रहा था और बाकी सब लोग गोकू के लिए चेयर कर रहे थे, यहाँ तक कि माजिन डू। और तभी माजिन कू के दिमाग में एक आइडिया होता है और वो वहाँ से चला जाता है। गोकू को लड़ते देख तामागामी और माजिन डू भी गोकू की मदद करते हैं, मगर उन दोनों के किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता गोमा पर। और अब गोकू की एनर्जी भी कम हो रही थी और तामागामी और माजिन डू बेहोश हो चुके थे और अचानक से उसी वक्त माजिन कू आ जाता है अपने साथ एक बड़ा सा चॉकलेट कुकी लेकर। और माजिन कू वो कुकी फेंकता है सीधा माजिन डू के मुंह में और अब माजिन डू के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी थी और ये देखने के बाद अरिंसु भी हैरान हो चुकी थी। माजिन डू गोकू की तरफ देखता है जो अपनी एनर्जी बूस्ट कर रहा था और गोकू को देख वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है और वो खुद को गोकू की सुपर सैयन 3 जैसा ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और अरिंसु को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह के जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अरिंसु ने इससे पहले ऐसी कोई फाइट नहीं देखी और माजिन को अपने भाई के लिए चेयर कर रहा था और ये दोनों गोमा पर अटैक कर देते हैं। माजिन डू अपना हाथ बढ़ा करके गोमा को जगड़ लेता है और दूसरी तरफ से गोकू बहुत तेजी में आता है और एक गोमा को एक पंच मार देता है। माजिन डू उसे घुमा घुमा कर हर चट्टान पर पटक देता है। इससे पहले गोमा अपने आप को संभाल पाता गोकू उसको एक जोरदार पंच मार देता है और अब माजिन डू उस पर अपने पंचेस की बारिश कर देता है। और इतना सब कुछ करने के बाद माजिन डू का स्टेमिना गिर चुका था और वो बहुत ज्यादा थक चुका था और गोमा उसको एक पंच मार देता है जिससे माजिन डू बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब ये देखकर तामागामी नंबर 1 और गोकू उस पर अटैक कर देते हैं और वो बहुत देर तक गोमा को मारते रहते हैं। और तभी थर्ड आई बहुत ज्यादा चमकती है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो सारी चीजें आसपास की तबाह कर देता है। और ये एनर्जी गोकू की तरफ भी लगती है और गोकू एक चट्टान में जाकर गिर जाता है और इसका फायदा उठाकर गोमा गोकू के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो गोकू पर अपने हैवी पंचेस का इस्तेमाल करता है। और गोकू पहले से ही इतना वीक हो चुका था और ये पंचेस उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे और इतने पंचेस खाने के बाद गोकू सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और अब गोमा गोकू को खत्म करने जा रहा होता है और अब गोकू के पास इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो सही से खड़ा हो पाता। और ये सब देखकर पेंजी और बुल्मा हैरान थे। पिक्कोलो, वेजिटा और सुप्रीम काय ये सब देखने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। गोमा एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल तैयार करता है गोकू को मारने के लिए। तो क्या ये गोकू का अंत है? और गोकू को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिख रही थी तो अभी अचानक से वहाँ आ जाता है लेजेंडरी नामेकिन नेवा और वो अपने मैजिक के जरिए गोकू को एनर्जी देते हैं। अब सब कुछ स्लो डाउन हो चुका था और अब वो होने जा रहा था जिसका फैंस को 28 साल से इंतजार था। गोकू का ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और वो पूरे डीमन वर्ल्ड को हिला रहा होता है और गोकू ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और सब के सब हैरान थे, यहाँ तक कि गोमा भी। गोमा बिना टाइम वेस्ट किए वो बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और गोकू इस बॉल को डिफ्लेक्ट कर गोमा की तरफ वापस फेंक देता है जिसको गोमा डॉज करता है और गोकू फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 4 में। और अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते हैं तो मैंने उसमें पहले ही ये बता दिया था कि गोकू किसी न किसी नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा और वो सुपर सैयन 4 हो सकती है। और पेंजी और बाकी सब हैरान थे और गोकू की पावर काफ़ी थी पिक्कोलो और वेजिटा को हैरान करने के लिए और ख़ुद गोकू भी हैरान था अपने आप को देखकर। और अब गोकू की पावर गोमा पर हावी पड़ रही थी और गोकू गोमा से ऐसे लड़ रहा था जैसे गोमा कुछ भी नहीं है और गोकू का हर पंच उस पर अफेक्ट कर रहा था। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थर्ड ईवल आई दोबारा से चमकना शुरू हो जाती है और गोमा गोकू को एक ज़बरदस्त पंच मार देता है और किसी न किसी तरह गोकू अपने आप को संभाल लेता है और फिर गोमा पर अटैक करता है। और अब गोकू के पंचेस उस पर उस तरह असरदार नहीं थे जिस तरह पहले थे और अब गोमा की ताकत गोकू के बराबर थी या गोकू से ज्यादा थी। और गोकू हर तरह की कोशिश करता है गोमा को हराने के लिए मगर उसकी कोशिश काफी नहीं थी। फिर गोमा सारी चट्टानों की मदद से गोकू के ऊपर हमला करता है पर गोकू किसी मंकी की तरह उसको डॉज कर उस पर एक की ब्लास्ट से अटैक करता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल विलन होता तो वो इरेज हो जाता पर गोमा को कोई असर नहीं होता। और अब गोकू को देखकर सब में जोश आ जाता है और ग्लोरियो खड़ा हो जाता है और जाता है गोकू की मदद करने। ग्लोरियो को देखकर पिक्कोलो, वेजिटा और सुप्रीम काय भी उठ खड़े होते हैं
पर वेजिटा खड़ा नहीं हो पा रहा था और बाकी सबके साथ साथ माजिन बू भी उनके पीछे जाता है। पर गोकू के अलावा बाकी सब के अटैक किसी काम के नहीं थे और अभी पूरे डीमन वर्ल्ड में एक गोकू ही है जो उससे पूरी बराबरी की टक्कर दे सकता है और ये बात गोमा खुद भी जानता है। गोमा देखता है कि गोकू अपने की को बूस्ट कर रहा है और ग्लोरियो भी ये देख लेता है और ग्लोरियो और पिकलो दोनों गोमा को रोकने जाते हैं ताकि वो गोकू को टाइम दे सके, पर ये दोनों मिलकर भी उसे 2 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पाते। पर दूसरी तरफ गोकू अपने कामेहामेहा की तैयारी कर रहा था। गोकू अपना अटैक कंप्लीट कर पाता उससे पहले गोमा उसे एक जोरदार पंच मार देता है और ऐसे लग रहा था कि गोकू बेहोश हो चुका है और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अभी भी अपने अटैक को तैयार कर रहा है और वो गोमा पर अटैक करता है अपने अल्टीमेट कामेहामेहा से और अपने इस अटैक से गोकू गोमा की पूरी बॉडी को ही खत्म कर देता है और अब आखिरकार सुप्रीम डीमन किंग खत्म हो चुका था और सबको ऐसा ही लगा और तभी एक्टिवेट हो जाती है द थर्ड इवल आई और वो गोमा की पूरी बॉडी को रीजनरेट कर देती है और वो सिर्फ गोमा को रीजनरेट ही नहीं करती बल्कि गोमा को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देती है और 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर भी बना देती है। गोकू उस पर पलट कर वार करने की कोशिश करता है पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि गोकू ने पहले ही कामेहामेहा में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी थी और इतना काफ़ी नहीं था कि गोमा ने उसे एक स्फीयर में बंद कर दिया जो उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो सुपर सैन 4 से ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैन 3 में। और तभी ग्लोरियो के पास आता है एक कॉल और ये कॉल था अरिंसू का। वो ग्लोरियो को ऑर्डर देती है कि वो दोनों ड्रैगन बॉल लेकर मेरे पास आओ और दूसरी तरफ गोकू ट्रांसफॉर्म हो चुका था सुपर सैन में और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बेस फॉर्म में और अब गोकू में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी तो गोमा उसे छोड़ देता है और ग्लोरियो जाता है हाईबीस के पास और उसे कहता है कि दोनों ड्रैगन बॉल मुझे दे दो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और हाईबीज उसे दोनों ड्रैगन बॉल दे देता है और ग्लोरियो वो 2 ड्रैगन बॉल लेकर जाता है अरिंसू के पास और तभी अरिंसू बताती है कि उसकी विश है क्या। वो बनना चाहती है न्यू सुप्रीम डीमन किंग और वो भी गोमा से ज्यादा ताकतवर और वो ग्लोरियो से कहती है कि विश करो ताकि मैं गोमा को हरा सकूं। और यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि ग्लोरियो को भी नमेकियन लैंग्वेज आती है और ग्लोरियो को देखकर ये लग रहा था कि उसका दिल नहीं कर रहा गोकू लोगों को धोखा देने का और उसके दिमाग में उसके दोस्तों की यादें चल रही थी कि वो किस तरह उसके वर्ल्ड को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं और वो दोनों ड्रैगन बॉल रखकर और नमेकियन लैंग्वेज में कुछ मैजिक वर्ड्स बोलता है और वहाँ से निकलती है बहुत बड़ी लाइटनिंग और गोमा हैरान था आखिर ये क्या है और पिकलो समझ चुका था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और फिर हमें रिवील होता है डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन जो था रेड पुरुंगा। ये ड्रैगन बॉल जीटी के अल्टीमेट शेनरॉन और नैमिक के पुरुंगा का मिक्सचर। बुल्मा और पैंजी ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये पुरुंगा बीच में कहाँ से आ गया। बुल्मा कहती है ये तो बिल्कुल नमेकियन ड्रैगन की तरह लग रहा है। तभी पैंजी कुछ ऐसा नोटिस करती है जो उसके होश उड़ाने वाला था। वो देखती है ग्लोरियो को। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि उनका दोस्त होने के बाद भी उसने उनको धोखा दे दिया, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। और नेवा तो इस बात से हैरान था कि वो नमेकियन भी बोल सकता है। फिर पुरुंगा बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा, तो बताओ तुम्हारी विश क्या है। तभी गोमा वहाँ पर आकर पुरुंगा को मारने की कोशिश करता है और कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और गोमा जो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, उसे पुरुंगा एक अपने फ्लिक से दूर फेंक देता है। और ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में एक पहली दफा हुआ है कि किसी ड्रैगन ने किसी पर अटैक किया हो, अगर हम शैडो ड्रैगन्स को हटा दे तो। और अरिंसू पीछे से बोलती है जल्दी करो, उससे बोलो कि मुझे न्यू सुप्रीम डीमन किंग बना दे, वो भी बहुत सारी मैजिक पावर के साथ। और हमें देखकर ऐसा लग रहा था कि ग्लोरियो का दिल नहीं कर रहा कि वो धोखा दे। और अब अरिंसू को गुस्सा आ रहा था और वो कहती है जल्दी करो। और ना चाहते हुए भी वो नमेकियन लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स बोलता है और जो भी विश उसने मांगी थी पुरुंगा उसको पूरा कर देता है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाती है। तो अब क्या होगा, क्या अरिंसू नई डीमन किंग बन जाएगी या हमें कुछ और देखने को भी मिलेगा। खैर अब ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। और अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।